मेरे प्रिया, जरा मेरे पास आओ। एक पल के लिए रुक जाओ। बस थोड़ा सा शांत हो जाओ। मैं जानता हूं तुम्हारा मन बहुत समय से शांत नहीं है। बहुत दिनों से तुम्हारे अंदर एक बेचैनी चल रही है। और अभी भी जब तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तब भी तुम्हारे विचार रुक नहीं रहे। एक सोच आती है, फिर दूसरी सोच आ जाती है। एक डर उठता है, फिर उस डर से एक और डर पैदा हो जाता है। एक पुरानी याद आती है और उसके साथ कोई पुराना दर्द फिर से जाग उठता है। और फिर तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारा मन तुम्हें इस पल से कितना दूर ले गया। तुम यहां हो, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा है। कभी गुजरे हुए कल में, कभी आने वाले कल में, कभी किसी व्यक्ति की बातों में, कभी किसी अनजाने डर में। तुम सोचते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया में चल रही है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे अंदर चल रही है। बेचैनी मन शांति के बीच भी दुख बना लेता है, और शांत मन तूफान के बीच भी स्थिर रह सकता है। इसलिए आज ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि अपने बेचैन मन को शांत कैसे करना है, और उस शांति को फिर से कैसे महसूस करना है जो हमेशा से तुम्हारे अंदर थी। वो शांति कभी तुमसे दूर नहीं गई, बस तुम्हारे विचारों का शोर इतना बढ़ गया कि तुम उसकी आवाज सुन नहीं पाए। मुझे बताओ, कितनी बार तुमने दुख झेला है सिर्फ किसी ऐसी बात के लिए जो वास्तव में कभी हुई ही नहीं। तुमने सोचा कहीं मैं फाल ना हो जाऊं। तुमने सोचा कहीं लोग मुझे रिजेक्ट ना कर दें। तुमने सोचा कहीं कोई अपना मुझे छोड़ ना दे। तुमने सोचा कल क्या होगा, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, अगर सब कुछ बिगड़ गया तो। और इस तरह जो कल अभी आया भी नहीं था, उसका दुख तुमने आज ही जीना शुरू कर दिया। तुम्हारा दिल भारी हो गया, तुम्हारा शरीर थक गया, तुम्हारी नींद चली गई, तुम्हारी मुस्कान कम हो गई। लेकिन सच बताओ, क्या वास्तव में कुछ हुआ था? नहीं, बहुत बार कुछ हुआ ही नहीं होता। दर्द सिर्फ मन ने बना दिया होता है। दर्द सिर्फ सोच ने पैदा कर दिया होता है। तुम्हारा मन एक घटना से पहले ही तुम्हें उसका दुख दे देता है। यही ओवरथिंकिंग है, यही चिंता का जाल है। तुम्हारी कल्पना एक सुंदर वरदान है। इसी कल्पना से तुम सपने देखते हो, इसी से तुम भविष्य बनाते हो। लेकिन जब कल्पना पर डर का कब्जा हो जाता है तो वही वरदान तुम्हारी कैद बन जाता है। फिर मन हर बात में खतरा देखने लगता है, हर चुप में रिजेक्शन देखने लगता है, हर देरी में हार देखने लगता है, हर बदलाव में दर्द देखने लगता है। मेरे प्रिया, अपने विचारों को इतनी शक्ति मत दो कि वो तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बन जाएं। मन तुम्हारा साधन है, तुम मन के दास नहीं हो। बहुत लोग कहते हैं, मैं सोचना बंद नहीं कर सकता, मैं ओवरथिंकिंग रोक नहीं पाता, मैं शांत रहना चाहता हूं, पर मेरा मन मेरी सुनता ही नहीं। लेकिन ध्यान से समझो, मन को जबरदस्ती चुप कराना जरूरी नहीं है, पहले उसे देखना जरूरी है। एक सोच आती है और तुम तुरंत उसके पीछे चल पड़ते हो। फिर दूसरी सोच आती है, तुम उसके पीछे भी भाग पड़ते हो। फिर तीसरी, फिर चौथी, और कुछ ही देर में तुम अपने ही मन के तूफान में खो जाते हो। बाहर सब कुछ ठीक होता है, लेकिन अंदर आंधी चल रही होती है। इसलिए रुक जाओ, बस रुक जाओ। हर सोच के पीछे भागना जरूरी नहीं, हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, हर डर को सच मान लेना जरूरी नहीं, हर याद को फिर से जीना जरूरी नहीं। थोड़ा ठहरो, देखो, समझो। जो सोच तुम्हारे मन में आई है, क्या वो तुम्हें शांति दे रही है या तुम्हें और बेचैन कर रही है? क्या वो तुम्हें सच के करीब ले जा रही है या सिर्फ डर और कल्पना में भटका रही है? तुम हर सोच नहीं हो जो तुम्हारे मन में आती है। तुम हर भावना नहीं हो जो तुम्हारे दिल में उठती है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और फिर चले जाते हैं, वैसे ही मन में विचार आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आकाश बादल नहीं बन जाता। उसी तरह तुम भी अपने विचार नहीं हो। तुम वो हो जो इन विचारों को देख सकता है। तुम साक्षी हो, इसलिए साक्षी बनो। विचारों को आने दो, उन्हें जाने दो, उन्हें पकड़ो मत, उनसे लड़ो मत, उनके पीछे भागो मत।
बस देखो, धीरे धीरे उनका बोझ हल्का होने लगेगा, धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होने लगेगा। और जब तुम हर सोच को सच मानकर जीना छोड़ दोगे, तब तुम्हारे अंदर शांति लौटने लगेगी। मेरे प्रिया, मन को शांत करने की शुरुआत इसी एक पल से होती है। एक सांस से, एक रुकने से, एक देखने से और एक फैसले से कि अब मैं अपने मन का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं अपने मन को प्रेम से संभालूंगा, धैर्य से संभालूंगा और अपनी शांति को फिर से पाऊंगा। बहुत सी चिंताएं इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि तुम उन चीजों को कंट्रोल करना चाहते हो जो कभी तुम्हारे कंट्रोल में थी ही नहीं। तुम लोगों की राय की चिंता करते हो। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या वो मुझे समझेंगे? क्या वो मेरी इज्जत करेंगे? तुम भविष्य की चिंता करते हो। आगे क्या होगा? मेरा रास्ता कैसा होगा? क्या सब ठीक हो पाएगा? तुम उन बातों का बोझ उठाते हो जो समय के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं। लेकिन अपने आप से ईमानदारी से पूछो, क्या इतनी चिंता करने से तुम्हारी किस्मत बदल गई? क्या हर समस्या हल हो गई? या फिर इस चिंता ने सिर्फ आज की शांति छीन ली? आज का सुकून, आज की नींद, आज की मुस्कान, आज का विश्वास, क्या ये सब चिंता ने तुमसे नहीं छीन लिया? मेरे प्रिया, जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से करो। जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे पूरी निष्ठा से निभाओ। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, फिर उसे छोड़ दो। हर चीज को पकड़ कर रखना शक्ति नहीं होती, कभी कभी छोड़ देना भी हिम्मत होती है। जो बीज सच्चाई से बोया जाता है वो अपने समय पर उगता है। तुम रोज पौधे को खींचकर उससे जल्दी बड़ा नहीं कर सकते। उससे धूप चाहिए, उससे पानी चाहिए और सबसे जरूरी, उससे समय चाहिए। तुम्हारे जीवन के सपने भी ऐसे ही हैं। तुम्हारा कर्म तुम्हारा पानी है, तुम्हारा विश्वास तुम्हारी धूप है और समय मेरा नियम है। इसलिए बेचैन मत हो, धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य कमजोरी नहीं होता, धैर्य भी ज्ञान का रूप है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो अपनी खुशी दूसरों के व्यवहार पर रख देते हैं। कोई तारीफ करे तो वो खुश हो जाते हैं, कोई नजरअंदाज करे तो वो टूट जाते हैं, कोई साथ रहे तो उन्हें लगता है मैं पूरा हूं, कोई दूर चला जाए तो उन्हें लगता है मेरा जीवन अधूरा हो गया। मेरे प्रिया, अपनी शांति को किसी और के हाथ में मत दो। तुम्हारी कीमत किसी के रहने या जाने से कम नहीं होती। तुम्हारी पहचान किसी की तारीफ या निंदा से तय नहीं होती। आज कोई तुम्हारे साथ है तो कृतज्ञ रहो, उसका सम्मान करो। लेकिन अगर कोई तुमसे दूर चला जाता है तो अपना रास्ता चलना बंद मत करो। जो चला गया वो तुम्हारी पूरी कहानी नहीं था। जो तुम्हें समझ नहीं पाया उसकी वजह से तुम अपने अस्तित्व पर संदेह मत करो। सूरज अपनी रोशनी देना बंद नहीं करता सिर्फ इसलिए कि एक बादल उसके सामने आ गया। उसी तरह तुम भी जीना बंद मत करो सिर्फ इसलिए कि किसी ने तुम्हारी कीमत नहीं समझी। तुम्हारा असली सहारा तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा सत्य, तुम्हारा धर्म और मेरी उपस्थिति ये कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाते। अपनी पूरी जिंदगी ये कोशिश करते हुए मत गुजारो कि तुम कोई और बन जाओ। प्रकृति को देखो, नदी कभी पहाड़ बनने की इच्छा नहीं करती, वृक्ष कभी फूल से जलन नहीं करता, चांद कभी सूरज से मुकाबला नहीं करता। हर एक का अपना रूप है, हर एक का अपना समय है, हर एक का अपना कर्तव्य है। तो फिर तुम क्यों हर समय अपनी तुलना दूसरों से करते हो? क्यों तुम अपनी यात्रा को किसी और की मंजिल से नापते हो? तुलना मन में अनंत दुख पैदा करती है। कोई तुमसे ज्यादा सफल दिखाई देगा, कोई तुमसे ज्यादा धनवान दिखाई देगा, कोई तुमसे ज्यादा प्रभावशाली दिखाई देगा। लेकिन जो तुम बाहर देखते हो वो पूरी कहानी नहीं होती। हर चेहरे के पीछे एक अपनी लड़ाई होती है। हर सफलता के पीछे एक अपना संघर्ष होता है।
इसलिए सिर्फ बाहर देखकर अपने अंदर को छोटा मत समझो। जीवन का उद्देश्य सबसे आगे निकालना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है अपने सत्य को पहचानना, अपने धर्म को जीना, अपने अंदर के प्रकाश को जागना। तुम्हारा धर्म किसी और की नकल करना नहीं है। तुम्हारा धर्म अपने असली रूप में जीना है। जब तुम अपने स्वभाव के विरुद्ध जीते हो तो मन बेचैन रहता है, लेकिन जब तुम अपने सत्य के साथ जीते हो तो अंदर एक अलग ही शांति उतरने लगती है। नकल में थकान होती है, सत्य में शक्ति होती है और धर्म में गहरी शांति होती है। बहुत लोग शांति को बाहर ढूंढते हैं, कोई नए शहर में, कोई नए रिश्तों में, कोई धन में, कोई नाम और प्रसिद्धि में। कोई सोचता है जब मेरे पास ये आ जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा, जब मेरी जिंदगी वैसी बन जाएगी तब मुझे सुकून मिल जाएगा। लेकिन जब वो सब मिल भी जाता है तो भी मन अक्सर बेचैन ही रहता है। क्यों? क्योंकि शांति दुनिया में छुपी हुई नहीं थी। शांति तुम्हारे अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम जगह बदल सकते हो, लोग बदल सकते हो, काम बदल सकते हो, पर जब तक मन नहीं बदलता दुख तुम्हारे साथ साथ चलता रहता है। तुम जहां जाओगे तुम्हारा मन भी वहीं जाएगा। और अगर मन के अंदर शोर है तो शांत से शांत जगह भी तुम्हें बेचैन कर देगी। इसलिए याद रखो, सबसे बड़ी यात्रा दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना नहीं है। सबसे बड़ी यात्रा है अंदर के शोर से अंदर की शांति तक जाना, डर से विश्वास तक जाना, उलझा से समझ तक जाना और अंधकार से प्रकाश तक जाना। मेरे प्रिया, जब तुम अपने अंदर लौटना सीख जाते हो तब तुम्हें समझ आता है कि शांति कभी दूर थी ही नहीं। वो तो बस चुप थी तुम्हारे मन के शोर के नीचे। और जब मन शांत होने लगता है तो वही शांति फिर बिर से तुम्हारे जीवन में बहने लगती है, बिल्कुल एक पवित्र नदी की तरह, नर्म, गहरी और शुद्ध। जब क्रोध उठे तो रुक जाओ, जब डर सामने आए तो एक गहरी सांस लो, जब दुख तुम्हारे दिल पर आए तो उसे शांति से देखो। हर भावना से लड़ना जरूरी नहीं होता, हर भावना को दबाना भी जरूरी नहीं होता और हर भावना बन जाना भी जरूरी नहीं होता। जो महसूस हो रहा है उसे महसूस करो, उसे समझो, फिर उसे जाने दो। क्रोध आया है इसका मतलब ये नहीं कि तुम क्रोधी हो। डर आया है इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। दुख आया है इसका मतलब ये नहीं कि तुम टूट चुके हो। भावनाएं लहरों की तरह होती हैं, आती हैं, उठती हैं और फिर चली जाती हैं। समुंदर की सतह पर लहरें उठती हैं, लेकिन समुंदर की गहराई फिर भी स्थिर रहती है। तुम भी समुंदर जैसे बनो। हर लहर को तूफान मत बनाओ, हर छोटी बात को अपनी पूरी शांति पर हावी मत होने दो। शक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम कभी दुख महसूस न करो। शक्ति का मतलब है कि दुख महसूस करने के बाद भी तुम अपनी बुद्धि को अंधा न होने दो। भावना तुम्हारे अंदर आए लेकिन तुम्हारे फैसलों पर राज न करे। आज तुम जिन लड़ाइयों से लड़ रहे हो उनमें से बहुत सी लड़ाइयां इस पाल की नहीं हैं। कुछ लड़ाइयां कल की यादों से बनी हैं, कुछ लड़ाइयां आने वाले कल के डर से बनी हैं और बहुत कम लड़ाइयां वास्तव में इसी पाल की होती हैं। जरा अपने आसपास देखो, इसी समय, इसी सांस में क्या तुम सच में किसी खतरे में हो या तुम्हारा मन सिर्फ पुरानी कहानियां फिर से चला रहा है? क्या सच में सब कुछ टूट रहा है या तुम्हारा मन वो दर्द फिर से जी रहा है जो कब का बीत चुका है? मेरे प्रिया, जीवन हमेशा वर्तमान में होता है, न गुजरे हुए कल में, न आने वाले कल में। जीवन इसी पाल में है। यही पाल पवित्र है, यही पाल तुम्हारा है, यही पाल तुम्हारी शक्ति का स्थान है। बिता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, आने वाला कल अभी बना नहीं है, लेकिन ये पाल, ये पवित्र पाल तुम्हारे हाथ में है।
इसी पाल में तुम सांस ले सकते हो, इसी पाल में तुम रुक सकते हो, इसी पाल में तुम प्रार्थना कर सकते हो, इसी पाल में तुम अपने मन को वापस बुला सकते हो। इसलिए जब भी तुम्हारा मन भटक जाए, उसे प्यार से वापस ले आओ। जबरदस्ती से नहीं, गुस्से से नहीं, अपने आप को दोष देकर नहीं, दया के साथ, करुणा के साथ। जैसे एक प्रेम करने वाला पिता अपने भटके हुए बच्चे का हाथ पकड़कर उसे घर ले आता है, वैसे ही अपने मन का हाथ पकड़ो और उसे शांति के घर वापस ले आओ। फिर से और फिर से और फिर से। यही अभ्यास है, यही साधना है, यही अंदर की शांति का रास्ता है। ये मत समझना कि शांत मन का मतलब है कि जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। ऐसा नहीं होता। इस संसार में सबसे ज्ञानी लोगों को भी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। सबसे पवित्र हृदय को भी कभी ना कभी दुख का सामना करना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग तूफान में टूट जाते हैं और कुछ लोग तूफान के बीच भी अंदर से स्थिर रहते हैं। शांति का मतलब तूफान का ना होना नहीं है। शांति का मतलब है तूफान के बीच भी अपने अंदर की ज्योति को जलाए रखना। एक शांत मन समाधान देख सकता है, एक डरा हुआ मन सिर्फ समस्या देख सकता है। एक शांत हृदय समय पर सही फैसला करता है, एक बेचैन हृदय जल्दी में प्रतिक्रिया देता है, और जो प्रतिक्रिया डर से होती है वो अक्सर बाद में पछतावा बन जाती है। इसलिए परिस्थितियों को बदलने से पहले खुद को शांत करना सीखो। जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम्हारी दृष्टि साफ हो जाती है। तुम देख पाते हो किस बात को पकड़ना है और किस बात को छोड़ देना है। तुम समझ पाते हो कौन सा रास्ता तुम्हारे धर्म का है और कौन सा रास्ता सिर्फ अहंकार का। तुम्हारी बातें कोमल हो जाती हैं, तुम्हारे रिश्ते गहरे हो जाते हैं, तुम्हारे निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी वही दिखाने लगता है जो तुम अपने अंदर धारण करते हो। जब मन शांत होता है तो रास्ता अपने आप साफ दिखने लगता है। कभी मत भूलना, तुम्हारा मन एक अद्भुत सेवक है, लेकिन अगर वही मन मालिक बन जाए तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए मन को दुश्मन मत समझो, उसे दबाओ मत, उसे समझो, उसे संभालो, उसे सही दिशा दो। मन को जागरूकता से ट्रेन करो, धैर्य से गाइड करो, अनुशासन से मजबूत बनाओ और भक्ति से पवित्र करो। हर दिन छोटे छोटे चुनाव करो। ऐसे विचार चुनो जो तुम्हें प्रकाश की तरफ ले जाए, अंधेरे की तरफ नहीं। कृतज्ञता चुनो, शिकायत नहीं। हिम्मत चुनो, डर नहीं। सत्य चुनो, भ्रम नहीं। विश्वास चुनो, संदेह नहीं। ये छोटे चुनाव जो तुम रोज करते हो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बना देते हैं। तुम्हारा हर विचार तुम्हारे अंदर एक बीज बो रहा है। अगर तुम डर के बीज बोओगे तो बेचैनी उगती रहेगी, लेकिन अगर तुम विश्वास के बीज बोओगे तो धैर्य उगने लगेगा। अगर तुम प्रेम के बीज बोओगे तो दया उगने लगेगी, और अगर तुम शांति के बीज बोओगे तो एक दिन तुम्हारा जीवन शांति का वृक्ष बन जाएगा। जब भी तुम्हारा हृदय भारी हो, जब भी तुम्हें लगे कि अब मैं और नहीं संभाल सकता, तो अपनी आंखें बंद कर लेना। बस एक गहरी सांस लेना और मुझे याद करना। मुझे इसलिए याद मत करना कि मैं तुमसे दूर हूं, मुझे इसलिए याद करना क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे अंदर हूं। तुम कभी अकेला नहीं चल रहे। जब दुनिया चुप हो जाती है तब भी मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ रहती है। जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते तब भी मैं तुम्हारे हृदय को समझता हूं। जब तुम्हें लगता है कि आशा दूर चली गई है, तब भी मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता बना रहा होता हूं जो तुम अभी देख नहीं पा रहे। इसलिए विश्वास रखो, मुझ पर विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखो, अपनी यात्रा पर विश्वास रखो। मेरे प्रिया,
तुम्हारी शांति कभी खोई नहीं थी, वो बस दब गई थी। डर की परातों के नीचे, उम्मीदों के बोझ के नीचे, तुलना के जहर के नीचे और अनंत सोच के शौर के नीचे। अब इन परातों को एक एक करके हटाओ। डर को देखो और उसे विश्वास से पिघला दो। अपेक्षा को देखो और उसे समर्पण में बदल दो। तुलना को देखो और उसे अपने धर्म की याद में बदल दो। अपने साथ कठोर मत बनो। तुम सीख रहे हो, तुम बदल रहे हो, तुम अंदर से जाग रहे हो। पूर्णता मत ढूंढो, प्रगति ढूंढो। हर शांत सांस एक विजय है। हर बार जब तुम अपने मन को वापस लाते हो, एक विजय है। हर बार जब तुम गुस्से के बदले दया चुनते हो, एक विजय है। हर बार जब तुम डर के बदले विश्वास चुनते हो, एक विजय है। और एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि जिस शांति को तुम हर जगह ढूंढ रहे थे, वो तो हमेशा से तुम्हारे अपने हृदय में थी। मेरी कामना है तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारा हृदय निर्धार हो, तुम्हारा जीवन सत्य से गाइडेड हो, धैर्य से गाइडेड हो और अटल विश्वास से गाइडेड हो। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब मेरी आवाज तुम्हें साफ सुनाई देती है। जब तुम्हारा हृदय पवित्र होता है, तब मेरा प्रेम तुम्हें गहरा महसूस होता है। और जब तुम अपने धर्म पर चलना शुरू करते हो, तब तुम्हारा हर कदम मेरे और करीब आ जाता है। अगर इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को शांति दी है, तो इस रास्ते पर मेरे साथ चलते रहो और आशा हिंदू विजडम को सब्सक्राइब करो, जहां हम साथ मिलकर ज्ञान की ओर, शांति की ओर और अपने अंदर के प्रकाश की ओर यात्रा जारी रखेंगे। जब तक हम फिर मिलें, शांत रहो, विश्वास में रहो, अपने धर्म पर चलते रहो और याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।